हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज की शुरुआत करते हैं। एवरी मंडे हम आजकल आपके लिए कंसोलिडेटेड कंटेंट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट जब आप इस कंटेंट को लास्ट मिनट पे अपने प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करें, आपके पास ऑलरेडी डेटा जो है कोलेटेड फॉर्मेट में हो ना। दूसरी चीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, इस डेटा को आप फैक्ट्स या फिगर्स या डेटा की तरह ना देखते हुए इनसे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड या कुछ ना कुछ प्रीमाइस एसोसिएट करें सो दैट आपको एग्जाम में इन चीज़ों को मगअप करने की जरूरत ना पड़े, बट आपको कॉन्सेप्ट पता हो, एक प्रीमाइस एडेड हो, एक बैकग्राउंड एडेड हो इन चीज़ों के साथ, आपको बहुत आसानी होगी टू रिमेंबर द कंटेंट। तीसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस कंटेंट को आप सिर्फ प्रीलिम्स की तरह ना देखें, लेकिन मेंस में भी यूज की जाने वाले कंटेंट की तरह देखें। एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट किस तरह से इनको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइब्स इन न्यूज। पार्ट 2 में आई विल बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन। पार्ट 3 में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिविजन प्लान। तो फर्स्ट अप इज द आइडिया ऑफ ट्राइब्स इन न्यूज। तो कटकरी ट्राइब जो है महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। वेरी वेरी सिंपल, KM आपने याद रखना है। कटकरी ट्राइब महाराष्ट्र, वेरी सिंपल टू रिमेंबर बिकॉज पहली ट्राइब जो हम याद कर रहे हैं, आपको KM कभी भी नहीं भूलेगा। नाउ व्हाट आई ट्राइड टू डू हियर इज आई हैव यूज्ड द रेलेवेंट पिक्चर जिससे कि आपको कंटेंट याद रहे। अगर आप देखो इस पर्टिकुलर ट्राइब की फोटो में मैंने पीछे एक ऐसी फोटो ली है जिसके पीछे वन धन योजना का बैनर लगा हुआ है। वाई वन धन योजना ना? अगर आपको वन धन योजना के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो वन धन योजना बेसिकली जो वन में, जो फॉरेस्ट में ट्राइब्स पाई जाती हैं, उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट देने का ये बेसिकली काम करते हैं, राइट। सो कटकरी ट्राइब अगर वन धन योजना की बात कर रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है। तो कटकरी ट्राइब जो है फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी से एसोसिएटेड है। तो कभी भी आपको किस तरह की ट्राइब है इस पे सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा, इट कुड बी वन ऑफ द लाइंस इन द एंटायर क्वेश्चन। तो कटकरी ट्राइब जो है फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी से एसोसिएटेड है। दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड द बैनर ऑफ वन धन योजना। ठीक है, तो ये भी चीज अब आप कभी भी नहीं भूल सकते। बेसिकली न्यूज में क्यों थी? बिकॉज कटकरी ट्राइब हैज रिसेंटली वर्कड ऑन सम सॉर्ट ऑफ गिलॉय, जो कि हैज बीन वेरी हेल्पफुल इन गेटिंग देम सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी अंडर वन धन योजना। ठीक है, तो अगर वन धन योजना पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता है कि वन धन योजना ट्राइबल्स की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है। कटकरी ट्राइब से एसोसिएट करने के लिए आ जाता है तो आपका थॉट वन धन योजना की तरफ जाना चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू शुड रिमेंबर, दे बेसिकली आर एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी। ठीक है जी, चलिए अगली चीज में अगर आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा कटकरी ट्राइब महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है, यस, बट इनकी कुछ सेटलमेंट्स जो है कुछ और स्टेट्स में भी देखी गई। अब इनका माइग्रेशन पैटर्न क्या रहा है? लेट्स से महाराष्ट्र है ये। सो अब जो है अगर आप मैप की तरफ देखें, महाराष्ट्र के ऊपर आप मैप को ध्यान दीजिए, गुजरात एंड देन उसके ऊपर राजस्थान। महाराष्ट्र के नीचे की तरफ देखें तो कर्नाटका। सो दिस इज द माइग्रेशन पैटर्न दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिकली फॉर कटकरी ट्राइब। इसका मतलब है अगर आपको महाराष्ट्र के अलावा कोई स्टेट याद रखनी है तो बिल्कुल जो कनेक्टेड स्टेट्स हैं आप वो याद रखेंगे, क्योंकि यही उसके माइग्रेशन पैटर्न से एसोसिएटेड हैं, राइट। सो गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका, दैट्स व्हाट इज रिटन हियर इन दी स्लाइड एज वेल। ठीक है जी, चलिए दूसरी चीज अगर आप देखें, इनको PVTGs कहते हैं, विच इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 4 कंडीशंस हैं कि ऐसी कौन सी 4 कंडीशंस हैं जो किसी भी ट्राइब को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बनाती हैं। पहली कंडीशन क्या है? प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम से एसोसिएटेड होनी चाहिए ये। दूसरा, इनका बेसिक काम हंटिंग एंड गैदरिंग होना चाहिए। तीसरा, ऑलमोस्ट नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। और चौथा, लिटरेसी लेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए। प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी अगर आप लिख लें, दैट विल बी अ बेटर नोटिफायर, राइट। तो ये 4 कंडीशंस हैं कि अगर कोई एक ऐसी ट्राइब है, देखो ट्राइब्स तो बहुत सारी हैं, कैसे पता लगेगा कि ये ट्राइब पर्टिकुलरली वल्नरेबल है? अगर आप वो इन 4 कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हैं। कंडीशंस क्या है? पहली, एग्रीकल्चरल सिस्टम, प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम इकोनॉमी होनी चाहिए। इन ट्राइब्स का बेसिक काम हंटिंग गैदरिंग होना चाहिए। पॉपुलेशन बहुत कम होनी चाहिए और लिटरेसी लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि PVTGs जो हैं कौन से
ट्राइब्स हैं जिनको की अकॉर्ड होगा, राइट। अगर हम इनके कमीशंस की बात करें तो सबसे पहले पीवीटीजीज की बात की थी दिबार कमीशन ने। दिबार कमीशन, आप इस डेटा को कहीं लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर पीवीटीजी से एसोसिएटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास उससे एसोसिएटेड भी अब डेटा है, ठीक है। चलिए, चौथा पॉइंट अगर आप देखें, लिस्टेड बाय ब्रिटिश राज अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। तो बेसिकली ये जो ट्राइब्स थी, पूरी ट्राइब को, पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट। सो बेसिकली ऐसी ट्राइब्स को जिनको क्रिमिनलाइज डिक्लेयर कर दिया जाता था, एंटायर कम्युनिटी को, उसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर माना जाता था। तो इवेंचुअली क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से इन्हें आज जाना जाता है। तो आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, राइट। अब क्यों मैं आपको ये चीज बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको समझें कि यदि आपको GS2 में ट्राइबल्स पे कोई क्वेश्चन आता है, उनकी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है टू कोट देयर कि जो ट्राइब्स प्री इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश राज के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में थी, आज वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नहीं है, बल्कि उनका स्टेटस बदल के क्या हो गया है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो गया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर होना चाहिए जब भी आप ट्राइबल डेवलपमेंट कोई क्वेश्चन या कोई ऐसे लिखें। सिमिलरली ट्राइबल डेवलपमेंट पे यदि आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, कि आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं कि कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी ज्यादा वल्नरेबल हैं, एज पीवीटीजीज भी कंसिडर किया गया है। और तीसरी चीज जो इसी आपको ट्राइब के क्वेश्चन से पता लगेगी कि ट्राइबल्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम कौन सा है, वंधन योजना। और वहां पे इन चीजों के एग्जाम्पल में आप कटकरी ट्राइब का एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल सा कंटेंट था कि कटकरी ट्राइब महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है, लेकिन इलैबोरेटली अगर आप उसे पढ़ें तो आपको पता लगेगा कितने अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस आप उनको किस तरह से अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप इन चीजों को डेफिनेटली नहीं भूल सकते, आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, हमने इतने अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते, बोंडा ट्राइब। सो बोंडा ट्राइब इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा। याद रखने का तरीका क्या है वैसे, Bonda, right? O refers to Odisha. This is also a way of remembering things. People do that and it's perfectly all right to remember it that way. It's okay. आपको बस मार्क्स लेने हैं, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर मैं बोंडा ट्राइब की आपको बात करूं तो ये भी बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर ट्राइब है, ये उड़ीसा में दो रीजन्स में मिलती है, एक तो जो बहुत ही इंटीरियर फॉरेस्ट रीजन्स है और कुछ बेसिक प्लेन्स में मिलते हैं। जो इंटीरियर फॉरेस्ट रीजन में मिलते हैं उनको अपर बोंडास कहा जाता है। दे आर वेरी सिक्लूडेड, इनका बहुत ही आइसोलेशन में इनका ग्रुप पाया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, राइट। सो दे आर स्टिल वेरी आइसोलेटेड। लेकिन जो लोअर बोंडा ट्राइब्स हैं, जो प्लेन रीजन्स में पाए जाते हैं, या दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन विद द कम्युनिटी एज वेल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। ये मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या है, प्राइमरी पोजीशन यहाँ पे किसकी है, वुमेन की है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ट्राइब्स के नाम दिए हों और आपसे पूछा जाए कि मैट्रियार्कल सोसाइटी जो है इनमें से किससे एसोसिएटेड है, एंड बोंडा ट्राइब कुड बी वन ऑफ योर एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। आपके किसी तरह के ऐसे इसमें आप क्वेश्चन में अगर आपको आता है, लेट्स से पेट्रियार्की पे क्वेश्चन आता है और लेट्स से ट्राइब्स एसोसिएटेड है, आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बट मैट्रियार्कल सोसाइटी का एक एग्जांपल जो है ट्राइब्स में बोंडा ट्राइब्स है, ये आप डेफिनेटली याद रखिए कि किसी ना किसी क्वेश्चन में आपका डेफिनेटली इस चीज का यूज हो जाएगा। एंड ऑन वेरी फैक्चुअल डेटा इनकी लैंग्वेज जो है रीमो कहलाती है, ठीक है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर, ये जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है इनकी बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं। स्पेसिफिकली अगर आप सोशो ऑप्शनल से हैं, आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्धारी ट्राइब गुजरात। ना अगर आप फोटोग्राफ देखिए, मैंने मल्धारी ट्राइब में स्पेसिफिकली जो है इनको एज हर्ड्समैन दिखाया है, राइट। सो बेसिकली मल्धारी जो है इस शब्द का मतलब है ओनर ऑफ गुड्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली गुड्स जो है वो कैटल की फॉर्मेट में है, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे ये बेसिकली हर्ड्समैन होते हैं, राइट। तो ध्यान रखना ये न्यूज में क्यों था, तो ये जो मल्धारी ट्राइब है ये गुजरात से एसोसिएटेड है, स्पेसिफिकली गिर नेशनल पार्क से।
तो गिर नेशनल पार्क में एक स्पेसिफिक रीजन है बन्नी ग्रासलैंड्स। बन्नी ग्रासलैंड्स के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता बच्चों को। एशिया का जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रासलैंड है, एशिया का बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड माना जाता है बन्नी ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो अब गिर नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट लॉयन जो है, बहुत समय से इस पर बात चल रही है। सो बेसिकली क्या होता है, वंस यू डिस्प्लेस द ट्राइब्स who were living in the forest, जब तक उनको सारे सेटलमेंट राइट्स नहीं मिल जाते, जब तक उनको प्रॉपर्ली सारे के सारे सेटलमेंट्स राइट्स दिए नहीं जाते, तब तक आप उन्हें अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो बहुत समय से इस पर क्वेश्चन चल रहा था कि ये जो हर्ड्समैन है, ये जो पैस्टोरलिस्ट है, क्या इनका अभी भी वहां पे राइट है या नहीं है। तो रिसेंटली एनजीटी ने अपहोल्ड किया है कि यस, इस पर्टिकुलर ट्राइब का, इस पर्टिकुलर हर्ड्समैन ट्राइब का, इन पर्टिकुलर पैस्टोरलिस्ट लोगों का, राइट, जो मलधारी ट्राइब है, इनका बन्नी ग्रासलैंड्स पे अभी भी जो है राइट है, जब तक इनके सारे के सारे जो है सेटलमेंट्स राइट्स जो है इनको नहीं दे दिए जाते, ठीक है। अब ध्यान देना है आपने कि फैक्चुअली तो इंपॉर्टेंट चीज बस इतनी सी है कि आपको पता होना चाहिए मलधारी राइट, गुजरात की बात कर रहे हैं। लेकिन अगेन जब आपको एनवायरमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन आते हैं कम्युनिटीज के, या फॉरेस्ट से जिन ट्राइब्स को डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो वहां पे आप जो है इन चीजों को कोट कर सकते हैं ना। इस पर्टिकुलर ट्राइब को भी आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि जस्ट बिकॉज आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, आप किसी भी ट्राइब को आर्बिट्रली जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, जिसके लिए एक पॉजिटिव बात जो है आप एनजीटी की करेंगे कि एनजीटी ने रिसेंटली इनके राइट जो है अपहोल्ड किए हैं। लेकिन आप इसको नेगेटिव कोनोटेशन में भी यूज कर सकते हैं कि लेट्स से कि ऐसे इश्यूज आने ही नहीं चाहिए, बहुत क्लियर कट लॉज होने चाहिए, सो दैट जो कम्युनिटीज ऑलरेडी उन रिजर्व एरियाज में रहती हैं, उन पर्टिकुलर रीजन्स में रहती हैं, वो जो है डिस्टर्ब ना हो। तो आप देख रहे हो स्पेसिफिकली मलधारी ट्राइब के एग्जाम्पल को आपने पॉजिटिवली भी यूज किया और नेगेटिवली भी यूज किया। तो इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन एंड योर एप्लीकेशन कि आप किस चीज से इसको यूज करना चाहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, प्रीलिम्स के लिए आप बन्नी ग्रासलैंड्स और गिर नेशनल पार्क को डेफिनेटली जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनकीडिया टाइप उड़ीसा, राइट। मनकीडिया ट्राइब में अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली जो है किसी एक चीज के साथ काम कर रहे हैं। नाउ दिस इज रेफर टू एज सियाली फाइबर। तो मनकीडिया ट्राइब जो है ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मानी जाती है, रादर पाई जाती है। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनका बेसिक ऑक्यूपेशन जो है सियाली फाइबर के साथ होता है ना। इस पर्टिकुलर रीजन में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, वहां पे जहां पे मनकीडिया ट्राइब पाई जाती है, वहां पे सियाल फाइबर जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है इस फाइबर के साथ बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पीवीटीजीज, ये भी आप जो है याद रखेंगे। नाउ रिसेंटली इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैबिटेट राइट्स के लिए बेसिकली ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसका जो कोर एरिया होता है, आप देखते हो जब आप टाइगर रिजर्व या किसी भी रिजर्व की बात करते हो, यू टॉक अबाउट द कोर एरिया। तो ये जो ट्राइब है बेसिकली कोर एरिया में पाई जाती है। तो जिस वजह से हमेशा से ही कॉन्स्टेंट इशू रहता है कि इनको हैबिटेट्स राइट दिए जाए या नहीं दिए जाए, बिकॉज जितने भी वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो इसको कहीं ना कहीं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स इस कम्युनिटी को वहां पे सेफ नहीं मानते। तो रिसेंटली पांडा कमेटी की जो है बात हुई है, जो कि हैबिटेट राइट्स पे जो है बात करेगी ऑफ दीज पर्टिकुलर कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप मेंशन करेंगे कि सरकार जो है कमिटीज का भी गठन कर रही है इन पर्टिकुलर ट्राइब्स की हैबिटेट राइट्स के लिए। और एनवायरमेंट से भी एसोसिएटेड जब आपको क्वेश्चन आता है या आपको ट्राइब्स के डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है, वहां भी आप सरकार के लिए इसको एक पॉजिटिव स्टेप की तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री के लिए तो बस आप इन फैक्टर्स को याद रख लीजिए, बाकी तो मैंने आपको बस यूजेज का तरीका बताया है। इट कैन बी डिफरेंट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल, बट दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग इट। चलिए लास्ट चीज है थारू ट्राइब, उत्तर प्रदेश। काफी फेमस किया जा रहा है थारू ट्राइब को टूरिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, इनके जो ये हट्स हैं इनको भी कुछ इस तरह के हट्स को रिक्रिएट किया जा रहा है, राइट, सो दैट कल्चर को आगे प्रमोट किया जाए, टूरिज्म बढ़ाया जाए इन पर्टिकुलर रीजन्स में। तो टी फॉर तारू ट्राइब और टी फॉर तेराई रीजन। जब आपने लेट्स से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपने भब्बर तराई रीजन्स पढ़े होंगे, राइट। तो आपने देखा होगा वो यूपी के कुछ रीजन्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखो भब्बर तराई की अगर हम बात करें, हम यूपी के रीजन्स की बात करें, तो उसी से आसपास जो उनकी रीजन्स है, यूपी के एक तरफ उत्तराखंड की हम बात करेंगे, एक तरफ हम बिहार की बात करेंगे।
तो ऑल्दो थारू ट्राइब से आप कैसे याद रखोगे, थारू ट्राइब स्टार्ट्स विद टी, तराई रीजन ऑल्सो स्टार्ट्स विद टी, तो तराई रीजन जो है यूपी, उत्तराखंड और बिहार बेल्ट में ही आएगा। अगर आप देखो कंटिन्यूटी में है उत्तराखंड, यूपी एंड बिहार। तो ये भी एक तरीका है याद रखने का कि जो थारू ट्राइब है ये कहां पर पाई जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये भी जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स और एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बट एक एडिशनल पॉइंट जो मैंने आपको कल्चर की तरफ दिया है कि इनका जो फेस्टिवल है वो बरना फेस्टिवल है। तो अगर आपको बरना फेस्टिवल से भी एसोसिएटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए थारू ट्राइब की बात हो रही है, जो कि बेसिकली उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड की जाती है, बट इनके कुछ सेटलमेंट पैटर्न्स जो हैं बिल्कुल एडजेसेंट स्टेट्स दैट इज बिहार और उत्तराखंड में भी देखे गए हैं। ठीक है जी, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी इशू आना चाहिए। बहुत क्लियरली हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, बहुत एलैबोरेटली प्री और मीन्स दोनों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस की हैं, तो आप इनको थोड़ा बहुत ध्यान में रखें और आप देखोगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्लस ऐसे और मेंस में भी आप जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर। यूपीएससी 2013 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है और ये आपको आंसर करना है ना। अगर मैं आपको छोटी सी बात यहाँ बताऊँ, यहाँ पे डेफिनेटली जो है ट्राइब्स की बात हो रही है, ऊपर ट्राइब्स और स्टेट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल क्या है, अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें कार्बी, लेट्स से आपको कार्बी ट्राइब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने कार्बी एंगलोंग प्लेटू के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कार्बी एंगलोंग प्लेटू जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से एसोसिएटेड है, ना कि हिमाचल। तो डायरेक्टली आपका जो है सेकंड ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाता है। तो जब भी ट्राइब से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा ही उनके आंसर्स कहीं ना कहीं वहीं छुपे होते हैं, राइट। इट्स जस्ट दैट शायद ये डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, इसलिए शायद लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन देयर विल ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ क्लूज, यू जस्ट हैव टू लुक एट देम क्लोजली एंड प्रिपेयर वेल। लेट्स मूव ऑन टू दी पार्ट 3 ऑफ आवर लेक्चर। यहाँ पे हम रिविजन प्लान की बात करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज के लिए आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक जो है डिसाइड किया है। लेकिन आपका पैरेलली स्वॉट एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इज देयर एनी कंपोनेंट इन ज्योग्राफी जिसमें आपको लगता है आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। वी हैव करंट अफेयर्स जहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे टॉपिक वाइज कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। आपको लगता है आप क्लाइमेटोलॉजी में और मेहनत करना चाहते हैं, ओशनोग्राफी में मेहनत करना चाहते हैं, सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू जस्ट वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट अवेलेबल, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से एसोसिएटेड कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। ऑल्सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस यहाँ पे प्रोग्राम्स के प्राइसेस भी मेंशन्ड हैं, सो दैट आप कंप्लीटली जो है अवेयर हो दैट हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज प्रोग्राम्स। बट अगेन बहुत एलैबोरेटली चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। माय पर्सनल सजेशन वुड बी कि यदि आपको लगता है कोई भी कंपोनेंट में आपको थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, वी हैव कंटेंट दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। बाकी एज आई ऑलवेज से, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेक श्योर आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, हम ऐसी कंपाइलेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग ट्राइब्स इन न्यूज़ पार्ट 2, और अगर ऐसे और भी कोई टॉपिक्स हैं जिनकी आप कंपाइलेशंस चाहते हैं तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स सो दैट आपका कोई भी सवाल जो है किसी भी टॉपिक से जो है गलत एग्जाम में ना हो। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।